अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए विटामिन डी की कमी को दूर करने वाली एक बहुत ही बेहतरीन सी रेमेडी लेकर आई हूँ। अगर आप महंगी महंगी मेडिसिन्स खा के तंग आ चुके हैं तो आज मैं आपको एक बहुत ही सस्ती सी चीज़ बताऊंगी। बस एक चम्मच दूध में इस तरीके से आप पकाकर पी लें, यकीन मानिए आपके जिस्म में जितनी भी विटामिन डी की कमी है या फिर खून की कमी है वो सब इंशाल्लाह ताला फ़ौरन ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल आपको ऐसी फीलिंग आएगी जैसे आपने खून की बोतल लगवा ली हो। इतनी ताकतवर ये रेमेडी है आज की। तो ये जिस्म में खून की कमी को भी दूर कर देती है, हड्डियों को मजबूत करती है। विटामिन डी की जितनी भी कमी है ना वो सारी की सारी इंशाअल्लाह ताला इस रेमेडी से आपकी दूर हो जाएगी। आपने करना क्या है, आपने एक चम्मच हालून के बीज लेने हैं। ये हालून के बीज हैं, दिखने में अलसी की तरह लगते हैं लेकिन ये अलसी से बहुत छोटे साइज़ के होते हैं। छोटे छोटे से लाल कलर के ये दाने होते हैं और ये आपको पंसार की शॉप से बासानी मिल जाएंगे। बहुत ही सस्ते से होते हैं, आप 100 रुपये के ख़रीद लें या 50 रुपये के भी कहेंगे तो भी मिल जाएंगे आपको। लेकिन आपने सिर्फ एक चम्मच इस्तेमाल करना है। एक चम्मच हमने हालून के बीज ले लिए हैं। ये बहुत ही ज़्यादा विटामिन डी का ख़जाना होते हैं। इनमें विटामिन डी भर भर के पाया जाता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है और इन दानों में आयरन भरपूर मिकदार में पाया जाता है जो कि हमारी सेहत के लिए ज़रूरी होता है। लेकिन इस रेमेडी का इस्तेमाल आपने सिर्फ विंटर में ही करना है क्योंकि इसकी जो तासीर होती है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म होती है। आपने इसे गर्मियों में इस्तेमाल नहीं करना है, सर्दियों के मौसम में ही आपने इस रेमेडी को इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर मैंने देखिए इसे भिगो दिया है। इसमें मैंने 1 कप भर के पानी शामिल किया है। तो यहाँ पर अब हम इसे 4 घंटे के लिए ऐसे ही किचन काउंटर पर छोड़ देंगे। तो इस तरह से आपने भी इसे भिगो कर रख देना है क्योंकि ये दाने फूल जाते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं भीगने के बाद। तो इन्हें 3 से 4 घंटे भिगोना लाजमी होता है। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए दाने ये हमारे अच्छी तरह से हालून के बीज जो हैं भीग चुके हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगी, इनमें लेस बनना शुरू हो जाती है। ये देखें, ये जो लेस है ना ये हमारे घुटनों के लिए, जोड़ों के दर्दों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। खून की कमी को बहुत तेज़ी के साथ दूर कर देते हैं ये हालून के बीज, इतने फ़ायदेमंद होते हैं। तो अब हमने करना क्या है, इसके लिए हमने दूध लेना है। कढ़ाई में 1 गिलास के करीब दूध लेंगे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले यहाँ पर दूध ले गई हूँ। 2 कप भर के मैंने दूध ले लिया है और दूध में अच्छी तरह से 1 उबाल आने का इंतज़ार करेंगे। तो यहाँ पर देखिए दूध अच्छी तरह से पक चुका है। अब इसमें हमने ये भीगे हुए हालून के बीज डाल देने हैं। इन्हें हलीम सीड्स भी कहते हैं, गार्डन क्रेस कहते हैं इंग्लिश में। तो ये बहुत आसानी के साथ मिल जाते हैं, बहुत ही ताकतवर होते हैं, हेल्दी होते हैं। सर्दियों में ये हमें बीमारियों से बचाते हैं, हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत में इजाफ़ा करते हैं। तो इसकी खीर बना के लाजमी खानी चाहिए, लेकिन इसका ज़्यादा इस्तेमाल भी नुकसान दे सकता है। आपने इसे एतदाल में रहते हुए ही खाना है। सिर्फ़ 1 प्याली आपने बनाकर खानी है रात को सोने से पहले, लेकिन आपने इसका इस्तेमाल रोज़ाना नहीं करना है। तो यहाँ पर देखिए मैं इसे अच्छी तरह से पका रही हूँ। तो यहाँ पर इतना पकाएंगे कि ये जो खीर है ना हमारी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए दिखने में। तो इतनी देर तक पकाएंगे, 10 से 12 मिनट तकरीबन लग जाते हैं इसे पकाते हुए। लो टू मीडियम फ्लेम पर मैं 10 से 12 मिनट तक इसे पका रही हूँ। तो देखिए ये बहुत बेहतरीन से पक चुकी है। अब मिठास के लिए हम इसमें डालेंगे गुड़ का पाउडर। यहाँ मैंने 1 टेबल स्पून गुड़ का पाउडर लिया है। ये भी हमें सर्दियों में बहुत बीमारियों से बचाता है क्योंकि इसमें आयरन भर भर के पाया जाता है। खून की कमी को भी दूर करता है, हाजमे को अच्छा बनाता है और बहुत इसके फ़ायदे होते हैं। जिस्म में गर्माहट पहुंचाता है। सर्दियों के मौसम में गुड़ का इस्तेमाल हमें लाजमी करना चाहिए क्योंकि ये हेल्दी होता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने 1 चम्मच इसमें मिठास के लिए गुड़ मैंने शामिल किया है। तो बस अब ये अच्छी तरह से हम इसे पकाएंगे। तो ये बिल्कुल तैयार है। ये देखिए इस तरह की इसकी थिकनेस होनी चाहिए। तो दूध में तो वैसे भी ऑलरेडी कैल्शियम पाया जाता है। तो अगर आपको जिस्म में बहुत ज़्यादा विटामिन की कमी है, कैल्शियम की कमी है, आयरन की कमी है, तो जितनी भी आपको कमज़ोरी है, वीकनेस है, वो सारी की सारी इंशाअल्लाह ताला दूर हो जाएगी 1 हफ़्ते के अंदर अंदर। आपने हफ़्ते में 3 बार इसे बनाकर पीना है। यकीन मानिए 1 हफ़्ते में आपकी कमज़ोरी दूर हो जाएगी इसके इस्तेमाल से।
ये देखिए तैयार है, ये हल्का सा गर्म ही आपने इसे पीना है। तो इस तरीके से आप बनाकर हफ्ते में 3 मरतबा इसे पी लें। रात को सोने से पहले इसका इस्तेमाल करें। बेहतरीन आपको रिज़ल्ट इंशाल्लाह ताला मिलेंगे। ये ताकत का ख़जाना है, बहुत सस्ती सी चीज़ है, आसानी से ये मिल जाती है हालून के बीज। तो ये हमारे जिस्म में खून की कमी को बहुत तेज़ी के साथ पूरा कर देते हैं। जितनी भी जिस्म में खून की कमी हो वो दूर हो जाती है। तो महंगी महंगी चीज़ें इलाज छोड़ें और आजमाएं ये देसी नुस्खा। मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला आज की ये वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। अच्छा, यहाँ पर जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं वो लोग इसका इस्तेमाल हरगिज़ ना करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म होती है इसकी तासीर। जो शुगर के पेशेंट्स हैं वो विदाउट गुड़ के आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही आपके लिए भी फ़ायदेमंद है अगर आप शुगर के पेशेंट हैं।